पसंद हो, मैं तुम्हारी जुल्फों पे फिदा हूँ, मुझे तुम्हारी आंखें पसंद है, नाक पसंद है, मुझे तुम्हारी चाल पसंद है। हाँ, ये ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको सच में नहीं जो सच में आई लव यू बोलूंगा मैडम, मैं आपको आई लव यू बोलूंगा, पूरे शिवम भाई को आई लव यू बोलूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका आई लव यू, ये मैंने ऐसे मरोड़ा और फेंक दिया साइड में। सुनिए मैडम, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ मैडम, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप ये चीज आप जो आई लव यू की जो लाइन जो खींच रहे हैं ना, आप इनको एक बात बता, जितने भी प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत जो घर मिले हैं उसमें ज्यादातर मुसलमानों के पास, ज्यादातर राशन और पानी जो जा रहा है ज्यादातर मुसलमानों के पास, और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। झूठ बोलने से डरिए ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट पावर मीडिया में। दोस्तों, आज का डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए हैं रूबी का लियाकत और मौलाना के बीच। दोस्तों, ऐसा होता है कि मौलाना ऐसे ऐसे शब्द रूबी का लियाकत के प्रति बोलने लगते हैं जिससे रूबी का लियाकत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ तक मौलाना उनको बहुत ज्यादा प्रपोज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात लेकर बहुत ज्यादा रूबी का लियाकत और मौलाना के बीच बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। तो दोस्तों, डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला, हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, इस समय को बर्बाद नहीं करते हैं और इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। आपके क्लिप पहुंचा देंगे, ये अलग बात है, लेकिन अब मुझे सवाल का जवाब लेना है। शिवम त्यागी, मतलब ये क्या? अब शिवम त्यागी स्क्रीन पर, और कोई नहीं, जवाब दीजिए। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। रुबिका जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। खुद न्यूज 18 की एक रिपोर्ट चली थी कि उत्तर प्रदेश में एक गांव में खास तौर पर मुस्लिमों से मेजॉरिटी में एक गांव था जहां पर 125 से ज्यादा घर मिले थे, करीब 250 से ज्यादा शौचालय और तमाम फैसिलिटीज मिली थी। उसके बाद हमें वोट मिली थी 2 मुस्लिमों से। बावजूद उसके हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि मुस्लिम हमें वोट दें ना दें, लेकिन उनके विकास में कोई कमी होनी चाहिए। आपने जो कहा कि हम मुस्लिमों से मोहब्बत की मीठी मीठी बातें क्यों नहीं कर देते? जिन लोगों ने आजादी के बाद से मोहब्बत की दुकान मुसलमानों के लिए खोली, उन लोगों के मुंह पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तमाचा है। अगर मुस्लिमों की हालात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दलितों से भी बुरी है, तो जिन लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली थी, मोहब्बत से मुसलमानों से बात की थी, वही तो जिम्मेदार है। उनसे मीठी मीठी बातें करके उनसे जो है वोट लेते रहे, लेकिन उनको कहां पहुंचाया? कहीं भी नहीं। आज स्थिति इतनी खराब कर दी कि दलितों से बुरा हाल है, ऐसा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। हम ऐसा नहीं कहते। हम मानते हैं कि बच्चों को अगर पढ़ना है बिल्कुल पढ़िए। हम कहते हैं कि बच्चों को अगर मदरसे में पढ़ना है और वहां पर मैथ साइंस सब कुछ होना चाहिए, और उसके लिए 6,000 से बढ़कर 18,000 रुपए अगर देने हैं तो वो भी करिए। लेकिन शिवम त्यागी, एक सेकेंड, आप सारा काम ना आप सारा काम करेंगे, लेकिन वो एक होता है ना कि नहीं, सामने वाला क्या चाह रहा है आपसे? सामने वाला चाह रहा है कि आप मुस्कुरा से कह दे आई लव यू, या टू नहीं तो आई लव यू। सामने क्या सामने वाला चाह रहा है? नहीं, हम आई लव यू कह ही नहीं सकते। सामने वाला जो चाह रहा है, मतलब कमाल है। नहीं, क्यों नहीं कह सकते? नहीं, क्यों? अरे भाई, आप सरकार में हैं, आपको तो सबको ये बात कहनी चाहिए। नहीं, आप जो बुद्धिस्ट है उनको कहना है आपको आई लव यू, जो जैनी है उनको कहना है आई लव यू, हम जो हिंदू है भारत के 140 करोड़ लोगों को, उनको क्यों नहीं कहना है आई लव यू? बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं हमें भारत के 140 करोड़ लोगों को आई लव यू कहना है। खासतौर पर मुसलमानों को क्यों कहना है भाई? हम तो कहते हैं 140 करोड़ को आई लव यू है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। लेकिन हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। हम कहेंगे आपको योजनाएं बराबर लाभ मिलना चाहिए, बेटियों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, आपको अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस बन जाए वो हमसे ना हो पाएगा। यही रुकिए, इसी पॉइंट को लेकर जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपको कोई और पार्टी बनने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ वो एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर क्यों नहीं आ रही है, या ये कहिए कि वो मुस्कान ला के हम थक गए, हमें वहाँ से कोई सिला नहीं मिल रहा है। बोल दीजिए कि वो मुस्कान दे दे के हम थक गए, हमें कोई सिला नहीं मिल रहा है। अब राशिद साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको यानी मान लीजिए मुसलमान को मैं जो है ऐसे मामला जो है आई लव यू 2 तक पहुंचा है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। राशिद साहब, आप किस तरीके का एक पार्टनर पसंद करेंगे? वो पार्टनर जो आपको दिन रात मतलब हर पहर, सारे पहर सिर्फ ये कहता रहे, झूठ में ही सही, कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारी जुल्फों पे फिदा हूँ,
मुझे तुम्हारी आंखें पसंद है, नाक पसंद है, मुझे तुम्हारी चाल पसंद है। हाँ, ये ऐसा अब मौके पार्टनर पर भाग चाहिए जाए जब जरूरत हो। जो आपको सच में नहीं, जो सच में आपके लिए कोई काम ना करे, ना घर में आपको 2 रोटी दे, ना आपके बच्चों का ख्याल रखे, हैं? ऐसा पार्टनर चाहिए कि ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपका पूरी तरीके से ख्याल रखे, साथ में दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखे, और हो सकता है वो आपको इतनी दफा ना कहे कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। कौन सा पार्टनर पसंद करेंगे बताओ? आई लव यू बोलूंगा मैडम, मैं आपको आई लव यू बोलूंगा, पूरे शिवम भाई को आई लव यू बोलूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका आई लव यू, ये मैंने ऐसे मरोड़ा और फेंक दिया साइड में। सुनिए मैडम, मैं आपको नहीं नहीं चाहिए बोल रहा सर हूँ, मुझे। नाउजुबिल्लाह, मैं शादीशुदा हूँ मैडम, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप ये चीज, आप जो आई लव यू की जो लाइन जो खींच रहे हैं ना, आप इनको एक बात बता दीजिए कि भाई आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है सो हमारा गला मत घोटो, बाहर पार्लियामेंट में हमारी आवाज मत बंद करो, हमको पार्लियामेंट में हमारी तकलीफ सुनाने दो। आप सबका साथ सबका विकास बोल क्यों लेके नहीं चलते? हमारे को सिर्फ हमारे को शिकायत अरे नहीं है। सर देखिए, ये आप आपके ना योजनाओं को इत्मीनान से नहीं बैठकर शिकायत नहीं है। जरा सोचिएगा। आप लोग योजनाओं दिमाग से से कम शिकायत नहीं सोचते है। हैं, नाक से ज्यादा सोचते हैं। ये बड़ा ईगो लेकर कुछ नहीं चलेगा। आप जरा बैठकर सोचिए, एक बैलेंस शीट बनाइए और फिर जरा समझिए कि कौन सही में काम आया है और इतने सालों किसने आपको धोखा दिया। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ। बहरहाल आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये काम संविधान के तहत नहीं करने दे सकते हैं कि आप दूसरों को धमकाए कि इसको वोट करो। 1947 के बाद से आज तक यही काम करते आए हैं आप। जी। एक बात मुझे ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये बांटने और काटने की बात कर रही है बीजेपी। क्या जवाब है आपके पास? वो कह रहे हैं अगर मुसलमान एक है तो हिंदू भी एक हो जाना चाहिए। उनका कहना ये कहीं भी डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, किसी एक जगह भी उन्होंने हिंदू मुसलमानों की बात नहीं की। ये कहा एक रहो और नेक रहो। तो एक रहेंगे हम, नेक रहेंगे, तो हमारी इसमें बंटवारे की बात कहां आ गई? ये लोग उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं, व्याख्या गलत कर रहे हैं ये लोग। आप ये क्यों नहीं सोचते कि एकता के अंदर ही ताकत है? मैं चाहती हूँ पक्ष विपक्ष, नहीं। मैं चाहती हूँ पक्ष विपक्ष दोनों अरे तुम्हारे अंदर इतनी, मैं उस पैगंबर इस्लाम को मानता हूँ जिन्होंने लोगों के हुक्का पानी बंद नहीं किए, बल्कि उन्होंने मोहब्बत से शमून कासमी साहब और राशिद साहब, मैं आपको आप दोनों को मौका दे रही हूँ लगभग 2 मिनट का, ठीक है? स्क्रीन पर कोई और नहीं, आप दोनों रहेंगे, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ शमून कासमी साहब, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब राशिद साहब दे, राशिद साहब आप जो कह रहे हैं उसका जवाब शमून कासमी दे, और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी का भी तय हो जाना चाहिए कि ये जो आप कहते हैं ये सच्चा मुसलमान, ये झूठा मुसलमान, बीजेपी के साथ वाला गलत मुसलमान, बाकियों के साथ वाला सही मुसलमान, इसका आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ठीक है? मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ। शुरुआत शमून कासमी साहब, और छोटे छोटे रखिएगा सवाल और जवाब, ठीक है? शुरुआत शमून कासमी साहब। ठीक है, ठीक जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर अलोकतांत्रिक बात करना इस्लाम की रूह के खिलाफ है, पैगंबर इस्लाम की रूह के खिलाफ है। यह इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम ने तो अमनो आश्ती की बात की है, भाईचारे की बात की है, और आज इलेक्शन के जरिए से हम अपनी सरकार बनाते हैं। आप उसका मिसयूज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप जवाब दीजिए राशिद साहब। मैं रोकूं आपको, रुक जाइएगा। हाँ, कासमी साहब का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इस्लाम ये बोलता है कि सबको लेके चलो, किसी मजहब को बुरा मत बोलो, किसी को छोड़ के मत चलो, सबका साथ सबका विकास में आप है, उसमें आप है। बीजेपी से आप एमपी के सीट कितने लिए? आप लिए सीट्स, सबका साथ सबके विकास में आप कितने सीट लिए? एमपी के पार्लियामेंट के लिए कितने लिए? राज्यसभा के कितने लिए? ऐसा बहुत तेज हो रहा है। असेंबली में कितने लिए? नौकरियां कितने मिले? आपको बताइए, आप क्या क्या है आपकी उन्नति के लिए, क्या क्या प्रोग्राम दिए, बताइए मेरे को। आप ऐसी तारीफ कर रहे बीजेपी की, ये 11 साल में जितना लोग पीछे करे आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा पीछे। मुसलमानों को आज जो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस
पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये तो दोस्तों आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपकी न्यू ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट हमें जरूर से जरूर आगे बढ़ा सकता है। और ऐसे नए नए डिबेट चैनल इस चैनल पर आते रहेगा और हम रोज डेली आशा करते कि आपको डिबेट पूरा देखने को मिलता रहे रोज। तो दोस्तों इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिबेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।